जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने आज भी देखा कि बैक टू बैक बिल्कुल तीसरे दिनों की तेजी यहां पर शेयर बाजार में आपको देखने को मिली है। जो भी टारगेट्स आपको यहां पर बताए गए थे कि मार्केट जिस हिसाब से काम कर रहा है, जैसे कि हम लोग बात करें कि कल जो हम लोग बात करके गए थे उसमें कहा था ये आपको कि मार्केट आपको 23,000 से लेकर के 23,100 तक का टारगेट दिखा सकता है। और मार्केट ने सरप्राइजिंगली आप ये देख लो कि मार्केट आपको 23,190 तक का भी टारगेट आज दिया है, यानी कि जितना अपना टारगेट दिया गया था उसके ऊपर भी बाजार कहीं ना कहीं गया है। तो आप सोचो कि यही मैं आपको कह रहा था दोस्तों कि यहाँ पे जितने भी लोग बेयरिश हो रहे हैं, जितने भी लोग निगेटिविटी की बातें कर रहे हैं, अब आप खुद ही देखो कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ। यही 5-7 दिन के अंदर इतना ज्यादा स्टॉक मार्केट क्रैश का वीडियो ये बनाया गया। ये 10-15 दिनों के अंदर जो आपको गिरावट दिखी है, यहाँ पे इतना स्टॉक मार्केट क्रैश का वीडियो बनाया गया कि सारे लोग को बिल्कुल परेशान कर दिया गया। कि आप यहाँ पे देखो कि हर आदमी, हर दूसरा यूट्यूबर यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज्ञान देने पे लगा हुआ था और ये कह रहा था कि बाजार और गिर जाएगा और गिर जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे दोस्तों कि मार्केट यहाँ पे अब गिरेगा नहीं, बहुत जल्दी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अब हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट डे आपका बाजार किस तरह से काम कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सेक्टर कौन से होंगे जो चलते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि पीछे जो सेक्टर हमने बात करी थी वो सेक्टर भी बिल्कुल आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी तो बस शुरुआत हुई है दोस्तों, हालांकि ऐसा नहीं है कि आगे जाकर के करेक्शन नहीं होगा, उसके लिए संभल करके रहना है, उसकी चर्चा भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। चलिए, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, ठीक है। आउट ऑफ द वे जाकर के जब हम लोग कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं चीजें कई बार अपने हैंड से निकलती हुई दिखती है मुझे। मतलब वहां पे मैं ये देखता हूं कई सारे लोग जो है कमेंट करने लग जाते हैं कि सर यहाँ पे मार्केट आप बोल रहे हो टर्न करेगा, ठीक है ना, लेकिन टर्न करेगा कि नहीं करेगा ये किसको पता। तो जो एरिया है, जो कैलकुलेशन मुझे बोलता है, मैं उस हिसाब से कहता हूं और मार्केट होता भी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, देखो एक तरह की क्रेडिबिलिटी आप कह लो कि दांव पर लगती है ना, कि मार्केट गिर रहा है और आप कहोगे कि मार्केट ऊपर आएगी, तो लोग तो भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन जो सिस्टम है वो कभी नहीं बदलेगा, वो चाहे मैं कैलकुलेट करूं, चाहे यहाँ पे जितने हमारे स्टूडेंट हैं वो इसको कैलकुलेट करें, जहां बॉटम लगेगा मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट बिल्कुल करेगा। सारे स्टूडेंट भी सेम बात आपको बोलते हुए नजर आएंगे। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल शुरुआत से आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। और एक बात और दोस्तों कि आपको अगर हमारा एड्रेस चाहिए तो ये पटना के बोरिंग रोड में दोस्तों हमारा ये क्लास चलता है। आप ये सर्च कर सकते हो गूगल मैप्स के ऊपर, इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास, और आपको यहाँ पर दिखेगा हमारा एड्रेस। और एक बात और, जो व्यक्ति ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, अभी ऑफर भी अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो नए बैच की जानकारी आप कॉल करके ले सकते हैं और यहां से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके पेमेंट करके अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट डे आपका बाजार किस तरह का रहेगा। सबसे पहली चर्चा तो हम लोग ये कर लेंगे कि यहाँ पे जो हमारे व्यूवर थे, मैं ये जानता हूं अच्छे से कि मैं हर एक इंसान को कोशिश किया हूं अपनी तरफ से कि आप मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेयरिश बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मार्केट घूम सकता है। अब रही बात की मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट दे भी चुका है, यानी कि निफ्टी आपका खड़ा है 23,190 पे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट डे का सपोर्ट एरिया क्या होगा, नेक्स्ट डे का वो नेक्स्ट वाला एरिया क्या हो सकता है जहां तक बाजार आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उसके लिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये रहा अपना टारगेट। चलिए, अब हम लोग इसको बिल्कुल देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, इंट्राडे का जो स्टॉप लॉस एरिया होगा दोस्तों वो होगा 22,890 का एरिया, जो कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया आपको बना हुआ है, ठीक है ना। तो 22,890 मोटा मोटी आप ये पकड़ के रखिए, जब तक इसके ऊपर बाजार टिका हुआ है कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप सभी को पता है कि हम लोग यहां से लॉन्ग करते हुए आ रहे हैं। एक लॉन्ग हमने यहां पर भी किया था, लेकिन इस जगह पे थोड़ा सा मार्केट क्या है साइडवेज हो गया था और फिर उसके बाद फिर अभी एक नई चाल की तरफ ये गया है। तो कल के लिए जो स्टॉप लॉस होगा 22,890, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। यहाँ पर 22,890 के ऊपर बाजार जब तक काम कर रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट आपको 23,350 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक बात खास ख्याल रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि मार्केट क्या है, ओवरबॉट जोन में जा चुका है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल कि तुरंत माल काट दीजिए, क्योंकि डाइवर्जेंस जो हम लोग देखते हैं दोस्तों आरएसआई के अंदर, वहां पे हम लोग सिर्फ ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड देख करके काम नहीं करते, वहां पे बेसिकली डाइवर्जेंस को ढूंढा जाता है। तो अभी तक एक भी डाइवर्जेंस इसके अंदर आरएसआई के अंदर बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ठीक है सतर्क हैं, लेकिन हम लोग लॉन्ग में ही बने हुए हैं और यहाँ पे आपको मार्केट जो टारगेट दे सकता है 23,350 के आसपास तक का टारगेट आपको नेक्स्ट डे देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात मैं फिर कहूंगा दोस्तों, पूरे हफ्ते बाजार चला है तो कायदे से नेक्स्ट डे थोड़ी बहुत आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है। ये एक नॉर्मल सी चीज है, एक नॉर्मल सिनेरियो है कि बाजार जब काफी स्ट्रेच कर जाता है
तो थोड़ा सा करेक्शन वहां पे आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्रेसिव बाइंग यहां पर नहीं बनेगी। जो पीछे से लोग यहां पे बाय करते आ रहे हैं सिर्फ वही इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, वही इस तेजी को अच्छे तरीके से प्ले कर पाएंगे। एग्रेसिव बाइंग अगर आप करने जाओगे तो फिर ट्रैप होने की संभावना ज्यादा है। चलिए, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ट्रेंड ऊपर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक भी बढ़िया काम हो रहा है। और एक बात हम लोग यहां पे करें कि सेक्टर कौन सा है, तो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला सेक्टर आपका हो जाता है मेटल सेक्टर, ठीक है। दूसरा हमने आपको फर्टिलाइजर कहा था, ठीक है। तीसरा एक और सेक्टर पे आप नजर रखिएगा दोस्तों, यहां पे गैस सेक्टर में कुछ बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो यहां पे आप जो बढ़िया जो है एलएनजी पीएनजी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ऐसे 2-3 स्टॉक ही हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स अगर आप ढूंढोगे तो आपको काम बन जाएगा। नामी गिरामी स्टॉक है, नाम हम लोग ले नहीं सकते, लेकिन मैं जरूर आपको बता देता, अगर आप हमारे क्लास आओगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस भी पता चल गया, मार्केट का ट्रेंड भी पता चल गया, ठीक है। और नेक्स्ट डे थोड़ा कॉशियस भी रहना है, ये भी आपको बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहां पे बात करें कि बैंक निफ्टी आपका किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहां पे देखिए, कल मैंने कहा था कि इनिशियल जो सपोर्ट एरिया होगा, सबसे इनिशियल सपोर्ट एरिया 49,662 का ही होगा। तो ये मैंने आपको कहा था दोस्तों। और दूसरा जो एरिया मैंने आपको दिया था, मुझे ध्यान में है कि इस एरिया की हमने बात करी थी कि इसके नीचे आएगा तभी हम लोग मानेंगे कि एक बड़ा ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन इनिशियल वाला एरिया आपका कितना था, 49,660 के आसपास मैंने आपको कहा था, और यहां से मार्केट अभी ये चल रहा है। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज और देखिए, इसके अंदर क्या हो रहा है ना कि मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लगिश बिहेवियर दिखा रहा है, यानी कि थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर रहा है, प्रीवियस एरिया के अंदर ये आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा बहुत ज्यादा चांस है कि नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे वोलेटाइल दिखाई दे, ऊपर की साइड पर गिरावट होगी नहीं होगी वो एक अलग का पार्ट है, लेकिन वोलेटिलिटी आपको एक्सट्रीम मिल सकती है कि अगर बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो वहां पे एक बड़ी गिरावट थोड़ी सा आपको इंट्राडे में 1-2 दिन 3 दिन के लिए वो आपको दिखाई दे सकती है। तो ये बाजार अब कहीं ना कहीं उसके लिए भी थोड़ा तैयार हो रहा है, क्योंकि हम आपको पता होगा हम लोग जो बाइंग कर रहे हैं वो लगभग 48,000 के आसपास के एरिया से हम लोग बिल्कुल बात कर रहे हैं कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 49,993 यानी मोटा मोटी 50,000 का टारगेट जो कल आपको दिया गया था वो निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने अचीव करता हुआ यहाँ पे दिखाई आपको दिया है, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग नेक्स्ट डे की यहाँ पर बात करें कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, तो एक सपोर्ट एरिया मैं आपको देता हूं 49,770 का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं 49,775, ठीक है ना। तो ये आपका एरिया है दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपका इंट्राडे का सपोर्ट एरिया है। और 49 यहाँ पे 660, ठीक है, ये वाला एरिया क्या है, फाइनल सपोर्ट एरिया है। तो ये ध्यान में रखिए, ये फाइनल सपोर्ट एरिया यानी कि ट्रेंड को घुमाने के लिए इसको काटना जरूरी है, और ये नॉर्मल वॉलेटिलिटी में भी आपको सपोर्ट एरिया की तरह दिखाई दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्केट में अभी भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ट्रेंड हल्का पॉजिटिव ही है, मार्केट आपको ऊपर 50,250 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत बड़ा टारगेट आज नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है फ्राइडे है, चांसेस ज्यादा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का काम यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन रहेगा। तो उसके लिए हम लोग बार बार मिड कैप इंडेक्स को देखते हैं। तो मिड कैप इंडेक्स भी देख लीजिए कि आज यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि थोड़ा सा ये ऊपर जाकर के इंट्राडे में है ना इस एरिया को सपोर्ट बना करके ऊपर की तरफ टिक गया, लेकिन इसके अंदर भी कुछ थोड़ा सा गड़बड़ अपने को दिख रहा है चार्ट के अंदर। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, कोई बड़े लंबे ट्रेंड नीचे की तरफ अभी बात नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे जब वैसा कुछ होगा तो। लेकिन फिलहाल जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में लेवल मिलेगा उस लेवल के नीचे आने के बाद आपको स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं ज्यादातर। तो यहां पे मैं बात करता हूं दोस्तों 41,040 का लेवल, ये वाला एरिया इंट्राडे का आज का जो लो है कैंडल का, तो उसका आप स्टॉप लॉस लगा करके कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं, और मार्केट फिर मोटा मोटी ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई सारे स्टॉक्स निकलने भी शुरू हुए हैं, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, वहां पे आपको तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन कल का दिन थोड़ा सा सतर्क वाला दिन रहेगा, तो काफी कॉशियस होकर के काम करना है। आशा करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैंने यहाँ पे एक बात करी है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि हम लोग यहाँ पे न्यूज की बात नहीं कर रहे कि क्या पॉजिटिव आ रहा है क्या निगेटिव आ रहा है, इसकी चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में नहीं किए हैं। इसलिए नहीं किए हैं दोस्तों कि यहाँ पर अभी ज्यादातर लोग फिर से बुलिश हो रहे हैं, तो उस न्यूज को बताने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो प्राइस पर ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है ना, तो उसको बताने का कोई फायदा नहीं है। तो प्राइस देखना सीखिए, भाव से ही आपको पैसा बनेगा कि कहां से मार्केट मूव करेगा, इसको आप कब बाय करोगे, कौन से एरिया पे बाय करोगे, तभी आपको जो है पैसा बनेगा। कहां आपको बेचना है, ठीक है, कहां आपको काम नहीं करना है, ऐसा करने से, ऐसा डिसिप्लिन लाने से ही आपको पैसा बनेगा। खबरों से आपको पैसा कभी नहीं बनेगा इस बाजार में। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए